प्यारे बच्चों, हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, उस परीक्षा में सेंटेंस में कुछ एरर्स दिए जाते हैं और उन एरर्स को हमें करेक्ट करना होता है। कई बार सेंटेंस को स्लैश के माध्यम से ए बी सी डी इस तरह विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन कई परीक्षाओं में उनको विभाजित ना करके एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें एरर ढूंढने को कहा जाता है। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंस हम यहाँ करेंगे, जिनको करने से हमें दोनों तरह के सेंटेंस करने में आसानी होगी, चाहे वो स्लैश के माध्यम से उसको पार्ट में ए बी सी डी बांटा गया हो, चाहे नहीं बांटा गया हो। तो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए, आई वेंट टू द इंडिया इन 1967। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती आपको दिख रही है? आई वेंट टू द इंडिया इन 1967। 5 सेकंड सोचिए, 7 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा। वाक्य को बार बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या गलती है। चलिए, आई वेंट टू द इंडिया, ये जो द दिया है द, ये यहां पर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जो द दिया है, क्या दिया है? द, ये यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भारत देश के नाम से पहले द लगता नहीं है। तो किसके नाम से पहले द लगता है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें यही गलती है। कौन सी? ये द वाली। ठीक है, आई वेंट टू इंडिया इन 1967, ये क्या होगा? ये सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस ए ईयर। दोबारा पढ़ेंगे, आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस ए ईयर। बताएं क्या गलती है? बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन जब वाक्य के रूप में आती है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और जो मुख्य गलती होती है हम उसको न देखकर अन्य पार्ट्स में गलती देखने लगते हैं, और वो गलती भी हमारी गलत हो जाती है। देखेंगे सेंटेंस किस टेंस में है? आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या ये कहें, जो बच्चे थोड़े ज़्यादा जानकार हैं वो ये भी कह सकते हैं कि सर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। बिल्कुल सही है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, लेकिन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए कहा क्योंकि सामान्यतः बच्चे सिंस फॉर का जहाँ यूज होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मान लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज होता है। तो ये कह रहे हैं आई हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूं, मतलब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा हूं। बी का मतलब होता है होने से, रहने से। बी की थर्ड फॉर्म है बीन, तो चूंकि हैव आया है तो हैव के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। ये तो यहां ठीक है। गलती कहां है? गलती है सिंस में। कहां पर गलती है? सिंस में। क्यों? अ ईयर, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आपने पढ़ा होगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां क्या लगाते हैं? हम सिंस लगाते हैं, और जहां पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां क्या लगाते हैं? हम वहां हम फॉर लगाते हैं। तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा फॉर ए ईयर। क्या आएगा बच्चों? फॉर ए ईयर। ये अब ये ठीक बात। नेक्स्ट देखते हैं, आई यूज टू हैविंग अ हॉर्स। देखिए क्या गलती है इसमें? आई यूज टू हैविंग अ हॉर्स। सोचिए। चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों ने जान भी लिया हो। आई यूज टू हैविंग, यूज टू का अर्थ जानेंगे पहले। हम केवल टू से गलती नहीं खोजेंगे, हम यूज टू अर्थ जानेंगे पहले। यूज टू का मतलब होता है हम किसी काम को पहले करते थे, किसी काम को हम पहले करते थे। समझ गए? आगे भी आएगा तो आप जानेंगे इस बात को। कब? जब पास्ट में आया, यूज टू एज ए सेकंड फॉर्म आया है। यूज का सेकंड फॉर्म यूज टू। अब चूंकि टू है तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आप जानते होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आईएनजी टू के साथ नहीं आता है। कुछ विशेष नियम होते हैं, विशेष केसेज होते हैं, वहां पर टू के साथ आईएनजी फॉर्म आती है।
सिंपल केस में टू के साथ आईएनजी नहीं आता है, तो इसका सही क्या होगा, आई यूज टू हैव ए हॉर्स। क्या हो बच्चों, आई यूज टू हैव ए हॉर्स। अब ये वाक्य आपका ठीक है और सही है, समझे। आगे देखते हैं। आई एम यूज टू गेट अप अर्ली। अब ये देखिए, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली, ये दोनों वाक्य एक जैसे लगेंगे लेकिन हैं बहुत अलग अलग वाक्य हैं दोनों, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग वाक्य हैं। यहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो पढ़ता बहुत है फिर भी सोचता है कि मेरा वाक्य सही क्यों नहीं हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे, अभी सोचिए क्या गलती है। चलिए मैं बताता हूँ। आई एम, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा है एम, मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है, कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। इससे कंफ्यूज नहीं होना यूज्ड टू से, हमको कंफ्यूज यूज्ड टू से नहीं होना है। अभी सर ने बताया यूज्ड टू तो पास्ट में आता है, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ डायरेक्ट यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड टू बना दी गई है। यूज की सेकंड फॉर्म क्या बना दी है, यूज्ड टू, यूज का यूज्ड, टू को भी आप भूल जाइए, यू का यूज्ड। लेकिन यहाँ यूज्ड से पहले क्या लगा है, एम, तो ये नो एक्शन हो गया। वर्ब का जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो नो एक्शन हो जाता है, और आईएनजी फॉर्म भी नो एक्शन हो जाती है। तो यूज्ड टू, मुझे आदत है किसकी, गेट अप अर्ली। यहाँ गेट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, गेटिंग अप। क्या होगा बच्चों, गेटिंग अप। क्यों, क्योंकि जब प्रेजेंट में यूज्ड टू आता है तो यूज्ड टू के बाद में कोई वर्ब है जो प्रोग्रेसिव वर्ब है, गेट अप अर्ली। गेट मान उठना, गेटिंग अप, क्या आएगा, यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। हैव क्या थी, हैव स्टेटिव वर्ब थी, हैविंग नहीं कर सकते हैं। आई हैविंग ए कार नहीं होगा, आई हैव ए कार होगा। समझे होंगे, उम्मीद है। और देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन हमको पेपर पास करना है अच्छे नंबरों से, तो आप ये समझें, जब कार्य स्टेटिव है माने ऐसा कार्य है जो कि प्रेजेंट में नहीं हो रहा है या जिसमें कोई क्रिया एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें टू के बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे। लेकिन देख रहे हैं एक्शन हो रहा है तो यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। अब ये वाक्य ठीक है, आई लव अलॉट द एनिमल्स दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया। क्या कह रहे हैं, आई लव अलॉट द एनिमल्स दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको लेकिन कठिन उतना है नहीं। आप वाक्य देखिए, चलिए बताते हैं। आई लव, मैं प्रेम करता हूं, अलॉट अत्यधिक, द एनिमल्स पशुओं से, दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। शायद अर्थ आप यही जान रहे होंगे, अर्थ बिल्कुल ठीक जान रहे हैं, लेकिन हिंदी की जो शब्द रचना है, शब्द स्ट्रक्चर है और इंग्लिश की है वो अलग अलग होती है। एनिमल्स क्या है, नाउन है। क्या है यहाँ, नाउन। तो एनिमल्स से पहले अलॉट लग गया, इसका मतलब क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एनिमल्स को डिनोट कर रहा है। आई लव अर्थ क्या है इसका, मैं प्रेम करता हूं, अलॉट द एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स से। मतलब हम क्या कह रहे हैं, मैं एनिमल्स से बहुत सारा प्रेम करता हूं। तो इसलिए ये सेंटेंस में क्या होगा, आई लव द एनिमल्स, मैं उन एनिमल्स से प्रेम करता हूं। एक चीज और, आर्टिकल यूज भी देखेंगे यहाँ साथ ही, किसका यूज देखेंगे, द एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, द लगा दिया, इसका मतलब कोई ना कोई विशेष एनिमल है। तो कौन से एनिमल हैं वो, दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया, जो कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आई लव द एनिमल्स दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया, मैं प्रेम करता हूं जानवरों से जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब कितना, अलॉट, कितना, अलॉट। तो ये अलॉट कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, यहां पर आएगा। ठीक है, अब आपका ये वाक्य सही है। आई लव द एनिमल्स दैट लिव इन ऑस्ट्रेलिया अलॉट। ओके, एक चीज इसमें देख लीजिए गलती, लिव,
लिव क्यों आया है? क्योंकि एनिमल्स है, यहाँ क्या है? प्लूरल नाउन है एनिमल्स। लिव आई के लिए नहीं आया है, लिव आया है एनिमल्स के लिए। यदि एनिमल होता तो क्या होता यहाँ? लिव्स हो जाता। क्या हो जाता? लिव्स। लेकिन चूंकि यहाँ प्लूरल नाउन है एनिमल्स है तो यहाँ क्या रहा? वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको ये वाक्य समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वाक्य देखने के लिए, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित अन्य टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा आपको एक ही चैनल पर गागर में सागर भरने की कोशिश करूं और प्रत्येक टॉपिक पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर कुछ प्रश्न, कुछ बिंदुओं पर प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। धन्यवाद।